मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रियों का कार्यभार संभालने का दौर जारी है। उसी के तहत उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सचिवालय में कार्यभार संभाला। वहीं प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा। चाहते टाइम बाउंड प्रोग्राम से हमारे निवेशक यहाँ पर निवेश करें, प्रवासी है प्रवासी हम सबको आमंत्रित करेंगे और हम चाहते हैं राजस्थान में उद्योगों का एक तरह से वातावरण बने। यहाँ की जो इमेज बनी हुई है पिछली सरकार के समय, ना बिजली मिलती थी ना टाइम पानी मिलता था, इस तरह की इमेज यहाँ पर बन गई। इसलिए हमारे जो निवेश करने वाले प्रवासी है वो यहाँ पर थोड़ा संकोच करने लग गए। कुछ सब चीज़ों को हम दूर करेंगे और नई पॉलिसी में निवेशी पॉलिसी बनाएंगे जो अपने आप निवेशक यहाँ पर आकर। प्रदेश के उद्योग और राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने शासन सचिवालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। मीणा मुहूर्त के अनुसार सचिवालय पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान मीणा ने विभाग की 100 दिन की कार्य योजना के साथ ही प्राथमिकताएं भी बताईं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट योगेंद्र पंचोली ने कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा से ये खास बातचीत की। देश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कार्यभार संभालने के साथ ही अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। सर, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी आपकी विभाग में? हमारी प्राथमिकताएं रहेगी हमारे विभाग की, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर निवेश लगे और पिछली सरकार के समय जो लापरवाही रही वो लापरवाही नहीं रहे। नई उद्योग नीति बहुत जल्दी लेकर आएंगे, उसमें निश्चित रूप से एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हम देंगे हमारे ब्यूरोक्रेसी को भी, हमारे जो अधिकारी इसमें काम करते हैं उनको भी, कि निवेशकों का टाइम बाउंड रूप से काम करे, पारदर्शिता से करे, ईमानदारी से करे। इस चीजों को हम देखेंगे कि यहाँ पर निवेशक क्यों नहीं अपने उद्योग लगा रहे। इस चीज की गहराई में हम जाकर उन समस्याओं को निश्चित रूप से दूर करेंगे। और हम चाहते हैं हमारे जो भी प्रवासी अप्रवासी उद्योगपति हैं उनको हम निश्चित रूप से आमंत्रित करें, छोटे बड़े सब तरह के। और नए जो हमारे बेरोजगार भाई हैं हम उनको भी हमारी पॉलिसी नीति में रखेंगे कि उनको भी रोजगार के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम पर उनको सुविधाएं मिले। और जब सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी, सुविधाएं पिछली सरकार तो लापरवाह थी, हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा विजन है कि यहाँ पर उद्योगों का एक विकास हो, यहाँ पर उद्योग लगे और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। हजारों लाखों लोग हमारे राजस्थान के बाहर रोजगार करने के लिए जाते हैं। चाहते हैं कि आगे इस 5 साल के कार्यकाल में हमारे राजस्थान का कोई भी बाहर रोजगार करने जाए, सबको यहाँ पर रोजगार मिले, ऐसा वातावरण हम प्रदेश में बनाएंगे। तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है बहुत चुनौतीपूर्ण, पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ, वो चुनौती आगे 5 साल में काम करेंगे, वो हमारे सामने पूरा हम रख के उस पर काम करेंगे। आप देखना कि यहाँ पर 5 साल में सब चीजें, रिफाइनरी हो और सब चीजें हो, उद्योगों का भी इन्होंने जो प्लॉट दे दिए वो खाली पड़े, लोग जमीन का जो उद्योग नहीं लगाएगा, उद्योग के पर्पज से जमीन लेकर अगर उसको दूसरे पर्पज में लेगा उसकी हम समीक्षा करेंगे, उनको सब निरस्त करेंगे। और हम चाहते हैं कि उद्योग की जमीन पर उद्योग ही लगे, इस तरह का वातावरण हम बनाएं। लोकसभा चुनाव से पहले जनता ये देख रही है कि सरकार क्या कुछ रिलीफ दे पाती है, तो चुनाव से पहले क्या कुछ 5 प्रकार की ऐसी योजनाएं होंगी आपकी, खासकर जो जनता को समर्पित होने वाली? हमारे वचन पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में जो है उस पर हम 100 दिन में निश्चित रूप से काम करेंगे और उसके अनुसार हम आगे बढ़े। बेरोजगार लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार बढ़ाने के लिए और ये पलायन रोकने के लिए क्या कुछ करेंगे? पलायन बेरोजगारों को तो हम निश्चित रूप से, राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक बेरोजगारों के लिए एक नीति बनाई थी, हम उस नीति का अध्ययन करके उसको वापस लागू करेंगे जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले। व्यापारियों में आज भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि जीएसटी सीजीएसटी लगी हुई है, क्या कुछ मंथन किया जाएगा उसको लेकर भी? 4 महीने की बात है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये गब्बर सिंह टैक्स वापस हो जाएगा और जनता की इच्छा के अनुसार व्यापारियों की, उद्योगपति की, जो मनमोहन सिंह जी का जीएसटी था हम उसको ही लागू करें। तो ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, जिन्होंने कहा है कि प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा और खासकर लोकसभा चुनाव होने हैं उनसे पहले जनता को बड़ी ही रिलीफ दी जाएगी। सहयोगी श्याम के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।